हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोगों का एक रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया है जो कि आया है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड की तरफ से, जो कि हम लोग का सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के ऊपर आया है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो हम लोग का पब्लिश हुआ है 28/2021। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये पोस्ट है डिप्लोमा ट्रेनी फॉर इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा ट्रेनी फॉर सिविल। डिप्लोमा ट्रेनी फॉर इलेक्ट्रिकल के लिए है 23 पोस्ट, बहुत ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसी है। और सबसे पहले ही बोल देते हैं ये परमानेंट पोस्ट है, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है आप लोगों के लिए। तो जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किए हो उन लोगों के लिए टोटल नंबर ऑफ 23 नंबर ऑफ वैकेंसी है, जिसमें हम लोग का अनरिजर्व है 11, SC है 5, OBC है 5, EWS के लिए है 2, PWD के लिए है 2, और बाकी जो भी है उसका आप लोग देख सकते हैं। और हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। तो डिप्लोमा फॉर ट्रेनिंग सिविल इंजीनियरिंग, तो इसके लिए 3 वैकेंसी है, जिसमें हम लोग का अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर है 2 और OBC के लिए है 1। कोई भी ST SC का वैकेंसी यहाँ पर नहीं है। तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो डिप्लोमा ट्रेनिंग है इसका एक्चुअल क्या क्या प्रोसीड्योर है, कैसे करके हम लोग को फिलअप करना है, क्या प्रोसीड्योर से हम लोग इसको फिलअप करेंगे। तो पहले हम लोग जान लेते हैं इसका सिलेबस, क्वालिफिकेशन, इसका क्या क्या चाहिए। तो AICTE अप्रूव एक रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी से आप लोगों का रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए और मिनिमम 70% मार्क्स आप लोगों का जनरल के लिए होना चाहिए। और यहाँ पर लिखा हुआ है SC और PWD के लिए, SC PWD के लिए और एक सर्विसमैन के लिए कोई भी हम लोग का पास मार्क होगा तो ही चलेगा। हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक BE BTech ME MTech विल बी विदाउट डिप्लोमा नॉट बी अलाउड। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है जिसके डिप्लोमा नहीं किया हुआ है, डायरेक्टली BTech किया हुआ है, MTech किया हुआ है, तो वो लोग डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कौन कौन केस में कर सकते हैं, मान लीजिए किसी का डिप्लोमा है, उसके बाद BTech है, उसके बाद MTech है, तो वो कंडीशन में वो लोग कर सकते हैं। मतलब मिनिमम क्राइटेरिया मतलब डिप्लोमा होना ही चाहिए। तो टोटल मैक्सिमम एज है 27, ठीक है। इसके बाद अनरिजर्व के लिए 27 और बाकी SC के लिए है 32 और OBC के लिए है 30। इसके बाद डिप्लोमा ट्रेनिंग फॉर सिविल इंजीनियरिंग के लिए फुल टाइम रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी से 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के लिए। यहाँ पर भी आप लोग का कोई भी डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। BTech आप लोग का रहेगा या MTech रहेगा, आप लोग का डिप्लोमा नहीं रहेगा, तो आप लोग डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आप लोग का डिप्लोमा मस्ट है। और यहाँ पर भी आप लोग का 70% मार्क्स कंपलसरी सिविल इंजीनियरिंग में चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है आप लोग का, देखिए डायरेक्टली लिखा हुआ है, जो स्टाइपेंड मिलेगा आप लोग का ड्यूरेशन ट्रेनिंग पीरियड वो होगा 27,500 पर मंथ। तो इन आप लोग का ट्रेनिंग के टाइम में जो आप लोग का सैलरी मिलेगा वो आप लोग का 27,500 रुपया पर मंथ होगा। जब जूनियर इंजीनियर ग्रेड 4 के अंदर आप लोग का आ जाएंगे तो उस कंडीशन में आप लोग का सैलरी हो जाएगा स्केल के हिसाब से 25,000 से 1,17,500 के अंदर, ठीक है। तो ये आपका 25,000 जो हो गया, ये आपका जो बेसिक पे है ये हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ आप लोग का सब कुछ मिलेगा, देखिए नीचे लिखा हुआ है बेसिक इज अबव। इसके साथ साथ आप लोग का HRD, इसके साथ साथ होम अलाउंस, EPF, PF, आप लोग का लीव अलाउंस, सब कुछ इसके अंदर, ग्रेचुइटी सब कुछ इसके अंदर मिलेगा। ये आप लोग का परमानेंट पोस्ट है, ठीक है। इसके बाद देखिए जो इम्पोर्टेंट है कि आप लोग का एक बॉन्ड आप लोग को दिया जाएगा कि आप लोग ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद आप लोगों का जनरल के लिए मिनिमम 3 इयर्स और ST SC के लिए मिनिमम है आप लोग का 3 इयर्स। मगर दोनों ही केस में आप लोग का जनरल के लिए 2.5 लाख रुपया और ST SC PWD के लिए 1,25,000 रुपया का बॉन्ड चाहिए। मान लीजिए ट्रेनिंग आप लोग का 1 साल हुआ, उसके बाद 3 साल तक आपको ये ऑर्गेनाइजेशन में रहना ही पड़ेगा। उसके पहले आप स्विच करना चाहते हैं तो आपको 2.5 लाख फॉर जनरल के लिए और SC ST के लिए और PWD के लिए 1,25,000 आपको पेड करना पड़ेगा। ये क्लियर से लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीड्योर। तो सिलेक्शन प्रोसीड्योर आप लोगों का है रिटन एग्ज़ाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ओनली, कोई इंटरव्यू नहीं है। तो यहाँ पर प्रोसीड्योर क्या है, रिटन एग्ज़ाम जो होगा वो 2 आवर का होगा, 2 पार्ट में होगा। एक होगा आप लोग का
सब्जेक्टिव नॉलेज के ऊपर जो सिविल में देंगे तो सिविल का क्वेश्चन आएगा, जो इलेक्ट्रिकल देंगे तो उसका इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन आएगा, जिसमें 120 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, पार्ट 2 के अंदर आप लोग का रहेगा, पार्ट 2 के अंदर 50 क्वेश्चन रहेगा, जिसके अंदर आप लोग का क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, डेटा डिटर्मिनेशंस ऑफ डेटा सफिशिएंसी, तो ये ग्राफ, चार्ट, टेबल, ये सब आप लोग का इंक्लूडेड रहेगा। और नेगेटिव मार्क जो वेरिएशन है 1/4 है, मतलब 4 को आप लोग का क्वेश्चन गलती होगा तो 1 नंबर आप लोग का डिडक्टेड होगा। इसके बाद हर एक पार्ट के लिए आप लोगों का मिनिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम परसेंटेज लेना पड़ेगा, जो कि लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद आप लोगों का ये प्रोसीड्योर होने के बाद आप लोगों का जो भी सेंटर होगा, एग्ज़ाम सेंटर, वो दिया गया है चंडीगढ़, जम्मू और श्रीनगर। इसके बाहर कोई भी एग्ज़ाम सेंटर आप लोगों का नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद है आप लोगों का हेल्थ चेकिंग करके ही आप लोगों का एग्ज़ाम दिया जाएगा। सब मैंडेटरी आप लोगों का क्लियरली लिखा हुआ है, PDF नीचे दे देंगे, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद आप लोगों का जो भी है, आप लोगों का मिनिमम एज होना चाहिए 18 साल, तो ही आप लोग फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद डायरेक्टली हम लोग देखते हैं ऑनलाइन प्रोसीड्योर में होगा। इसके बाद हम लोग डायरेक्टली देखते हैं कि इसका जो फीस है वो कितना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो फीस है वो आपका 300 रुपया फॉर नॉन रिफंडेबल हो गया। इसके बाद ST SC के लिए कोई भी फीस पे करना नहीं पड़ेगा। और ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर पेमेंट फीस इज़ 28/2021 10 AM। तो ये स्टार्ट हो चुका है। और इसके बाद जो क्लोजिंग डेट है वो 18/9/2021 है, 11:59 PM तक। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि डेट ऑफ रिटन एग्ज़ाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो भी होगा वो टेंटेटिवली लिखा गया है कि लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर 2021। तो 21 का जो लास्ट वीक होगा वहाँ पर हम लोगों का एग्ज़ाम होने का मोस्टली चांस हो सकता है। तो यही था आज का अपडेट। आशा करते हैं ये अपडेट आप लोगों को अच्छा लगा है। आप लोग तो यही था आज का अपडेट। आशा करते हैं ये परमानेंट पोस्ट देख के आप लोगों को अच्छा लगा है। तो आप लोग ज़रूर से जो क्वालिफाई किए होंगे वो लोग ज़रूर से अप्लाई कीजिए और कमेंट करके नीचे हमको बोलिए कौन कौन अप्लाई किए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक